पिछले हफ्ते एक लड़की से डीएम आया था। लेट्स कॉल हर नेहा, उनका असली नाम नहीं है। 26 साल की हैं। शी डिड हर बैचलर्स इन डेंटल साइंसेज फ्रॉम अ प्राइवेट कॉलेज इन कर्नाटका। 5 साल में फैमिली ने 18 लाख रुपए खर्च करे उस डिग्री पर। 2024 में ग्रेजुएट करी एंड देन शी गॉट अ जॉब इन अ प्राइवेट डेंटल क्लिनिक एट 22,000 रुपीज अ मंथ। उनके होम लोन की EMI 14,000 रुपए एंड दैट लीव्स हर 8,000 रुपए रेंट के लिए, खाने पीने के लिए, हर एक चीज जो उनको करनी है। और वो बैंगलोर में रहती है, जो कि उनका घर नहीं है। शी रोट कि अंकुर सर, मैंने 5 साल मेहनत करी। मैं अपने नाम के सामने डॉक्टर का खिताब चाहती थी, वो पा लिया। मैं घर से बाहर इंडिपेंडेंटली रहना चाहती थी, वो भी कर रही हूँ। लेकिन इट्स नॉट वर्किंग। मेरे खर्चे नहीं निकलते हैं। मेरा भाई जिसने एक 6 महीने का डिजिटल मार्केटिंग का कोई कोर्स किया था, वो 35,000 रुपए कमा रहा है। और मैं 5 साल की डॉक्टरी की पढ़ाई के बाद 22,000 रुपए कमा रही हूँ। ये वीडियो नेहा के बारे में नहीं है। ये वीडियो इनफैक्ट डेंटिस्ट्री के बारे में भी नहीं है। ये वीडियो एक झूठ के बारे में है। एक ऐसा झूठ जो सालों से हिंदुस्तानी परिवारों को बेचा गया है एंड वो अब काम करना बंद कर चुका है। और वो झूठ ये है कि अगर आपके बच्चों को एक प्रोफेशनल डिग्री मिल जाए, डॉक्टर की डिग्री, आर्किटेक्ट की डिग्री, लॉयर की डिग्री, एक MBA की डिग्री, एक फार्मासिस्ट की डिग्री, तो उनकी लाइफ सेट है। ये जो 3 लेटर 5 लेटर ये जो भी है, ये दरवाजा खोलेंगे एंड जिंदगी मुस्कुराते हुए उनको बहाव में ले लेगी। एक्चुअली मैं गलत हूँ। ये जो मैंने चीज अभी बताई वो सच है, लेकिन वो सिर्फ टॉप 2 टॉप 5% के लिए सच है। वो जो सबसे बेस्ट कॉलेजेस में जाते हैं, सबसे अव्वल डिग्री पाते हैं, सबसे बढ़िया रैंकर्स हैं। लेकिन बाकी 95% के लिए ये सच नहीं रहा। ये धीरे धीरे झूठ बनता जा रहा है। और इस वीडियो में मैं वो नया सच जो है इन प्रोफेशनल डिग्रीज को लेके वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। एंड अंत में एक तरीका दिखाने की कोशिश करूंगा, हालांकि मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, कि कैसे आप इस नए सच का सामना कर सकते हैं। सबसे पहले इस असलियत को समझने की कोशिश करते हैं फ्रॉम अ नंबर्स पर्सपेक्टिव। भारत में करीब 329 डेंटल कॉलेजेस हैं। हर साल करीब 27,000 BDS ग्रेजुएट पास होते हैं। करीब 1,800 लॉ कॉलेजेस हैं। करीब 1 लाख लॉ स्टूडेंट्स पास होते हैं। करीब 4,620 फार्मेसी कॉलेजेस हैं। डिप्लोमा और डिग्री कोर्सेज के लिए 4 लाख फार्मेसी ग्रेजुएट्स पास होते हैं। करीब 400 आर्किटेक्चर कॉलेजेस हैं। 14 से 18,000 आर्किटेक्चर ग्रेजुएट्स पास होते हैं। करीब 3,500 MBA कॉलेजेस हैं, जिससे 2,85,000 MBA ग्रेजुएट्स पास होते हैं। तो अगर आप इन 5 प्रोफेशनल डिग्रीज को जोड़ेंगे, करीब 8 लाख लोग हर साल मार्केट में घुस रहे हैं टू फाइंड अ जॉब। अब इनमें से 65 से 80% लोग जो हैं वो एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जाते हैं। वो IIMs, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज, एम्स, उन सारी जगहों से नहीं है। वो एक वारिको इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ, एक वारिको इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटिस्ट्री, एक वारिको इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्चर से ग्रेजुएट हैं। किसी को उस कॉलेज के बारे में पता नहीं है, फीस बेइंतहा दे चुके हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटी को कोई इंटरेस्ट नहीं है उनके करियर में, उनके फ्यूचर में। बट दैट्स द हार्श रियलिटी। अब इस रियलिटी को बारीकी से देखते हैं इन 5 कोर्सेज के लिए। स्टार्ट करते हैं डेंटल। भारत में अभी करीब 3.5 लाख रजिस्टर्ड डेंटिस्ट हैं। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वो रेकमेंड करते हैं कि हर 7,500 लोगों के लिए एक डेंटिस्ट होना चाहिए। यूजुअली भारत में बहुत प्रोफेशंस की कमी होती है। ये नंबर हम कभी मैच नहीं कर पाते। सरप्राइजिंगली जब हमने रिसर्च किया, हमें रियलाइज हुआ कि डेंटिस्ट्री में वो केस नहीं है। करीब 3,500 लोगों के लिए एक डेंटिस्ट है, विच मीन्स इंडिया में डेंटिस्ट की कमी नहीं है, एक्चुअली एक्सेस डेंटिस्ट है। एंड इस रेशियो से प्रॉब्लम ना और बढ़ जाती है। 70% इस देश का रूरल इंडिया में रहता है। वहां तो इतने डेंटिस्ट की आबादी नहीं होगी। वहां हर 2.5-3 लाख लोगों के लिए एक डेंटिस्ट है। तो प्रॉब्लम क्या है? रूरल इंडिया, जहां कोई जाना नहीं चाहता या कोई काम नहीं करना चाहता, डेंटिस्ट की कमी है। अर्बन इंडिया, जहां ऑलरेडी डेंटिस्ट बहुत सारे हैं, ओवर सप्लाई है। सो व्हाट डज इट लुक लाइक फ्रॉम अ सैलरी पर्सपेक्टिव? एक Tier 2 Tier 3 प्राइवेट कॉलेज का BDS ग्रेजुएट 15 से 22,000 रुपए महीने से स्टार्ट करेगा, मतलब 2 से 4 लाख रुपए साल का। इसी प्राइवेट कॉलेज की फीस जो है वो 15 से 30 लाख रुपए होगी। अगर मैनेजमेंट कोटा से जा रहे हैं 1 करोड़ तक हो सकती है। पर एक झूठ पे एक और झूठ तो बोल दिया जाता है। एक कन्वेयर बेल्ट बनी हुई है। बच्चों को बोला गया है, अरे BDS से तो नौकरी नहीं मिलने वाली। BDS तो हर एक क्या कर लेता है। जैसे BCom हो गया, BA हो गया, आपको MDS करना होगा, तो आप MDS करते हैं। साल में करीब 29,000 लोग MDS के एग्जाम के लिए बैठते हैं। सीटें हैं 7,000। और एक गवर्नमेंट MDS सीट चाहिए जो वाकई में अफोर्डेबल है, सीट्स है 500 से 1,000। प्राइवेट MDS की फीस 15 से 40 लाख रुपए।
एंड दैट इज व्हाट मोस्ट पीपल हु आर गिविंग द एग्जाम विल इवेंचुअली गेट। तो चलिए मान लेते हैं आपने 25 लाख रुपए देके एक प्राइवेट एमडीएस कर भी लिया, फिर आपको बोला जाता है डेंटिस्ट प्राइवेट प्रैक्टिस सबसे बेस्ट है, क्योंकि एमडीएस के बाद तो वही बनता है, अब तो आप एक्सपर्ट बन चुके हैं, मास्टर्स हैं, तो एक क्लिनिक खोल लीजिए। अब एक सीट का भी अगर आप क्लिनिक खोलेंगे 7 से 12 लाख रुपए लग जाएंगे। एक मिड रेंज क्लिनिक खोलेंगे जिसमें एक्सरे वगैरह की भी फैसिलिटी होगी, 15 से 25 लाख रुपए लग जाएंगे। तो आपने एक भी पैसा कमाना शुरू नहीं किया है, लेकिन आपके 40 से 60 लाख रुपए ऑलरेडी लग चुके हैं। एंड द अनफॉर्चुनेट रियलिटी इज कि डेंटिस्ट्री बहुत लोगों की फर्स्ट चॉइस नहीं होती है। एक सर्वे में 60% डेंटिस्ट स्टूडेंट्स ने ये बोला दे चोज डेंटिस्ट्री बिकॉज दे डिड नॉट गेट एमबीबीएस, लेकिन वो एक डॉक्टर की डिग्री चाहते थे। तो आप ये सोचिए कि ये आपका फर्स्ट चॉइस नहीं था, एक कॉन्सोलेशन प्राइस था, और उस कॉन्सोलेशन प्राइस के लिए आपने 18 लाख रुपए दे दिए एक बैचलर्स डिग्री के लिए, 25 लाख रुपए दे दिए एक मास्टर्स के लिए, उसके बाद भी कमाना शुरू नहीं किया। अगर कमाएंगे भी तो 22 से 25 हजार रुपए महीना। आई डोंट थिंक दैट्स अ गुड बेट टू टेक। देखते हैं कि लॉ में क्या चल रहा है। 1800 बार काउंसिल ऑफ इंडिया BCI अप्रूव्ड लॉ कॉलेजेस हैं, जिसमें से सिर्फ 25 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज हैं, 300 के करीब गवर्नमेंट है, बाकी सब के सब प्राइवेट। अब जो टॉप टियर लॉ फर्म्स हैं, मंगलदास, अमरचंद, खैतान, ये सब बड़े बड़े हैं, ये साल में 500 से 700 फ्रेशर्स हायर करते हैं। ग्रेजुएट होते हैं 1 लाख लोग, तो मतलब लेस देन 1% ऑफ द लॉ ग्रेजुएट्स गेट हायर्ड बाय द टॉप फर्म्स, जहां जेन्युइनली बहुत बढ़िया पैसा मिलता है एंड द ग्रोथ ट्रेजेक्टरी इज फैंटास्टिक। फर्स्ट ईयर एसोसिएट खैतान में 22-25 लाख रुपए कमाएगा, EZB में करीब 20 लाख रुपए, एवरेज NLU ग्रेजुएट 12 से 16 लाख रुपए कमाता है। लेकिन जो बाकी 99% है जिनका इन टॉप टियर फर्म्स में नहीं होता है, फर्ज करिए वो एक प्राइवेट कॉलेजेस में गए, उनका क्या हाल है? देयर एवरेज इज बिटवीन 10 to 18,000 रुपीज अ मंथ, 1.5 से 3 लाख रुपए साल का। बहुत सारे लोगों को तो पहले साल पैसा ही नहीं मिलता है, ट्रेनिंग के नाम पे अंडर अ सीनियर एडवोकेट उनके चेंबर पे वो झुलसते रहते हैं एंड फ्री में काम करते रहते हैं, या 5,000 रुपए स्टाइपेंड। तो सेम डिग्री, सेम प्रोफेशन, सेम BCI का रजिस्ट्रेशन, लेकिन एक टॉप NLU ग्रेजुएट और एक टियर 3 ग्रेजुएट के बीच में कम से कम 10 गुना का अंतर। पर हाँ, सिर्फ कॉर्पोरेट लॉ में जाने की जरूरत नहीं है, आप जुडिशियल सर्विसेज में भी जा सकते हैं, जज बन सकते हैं। 50 से 60 हजार बच्चे हर साल ये जुडिशियल एग्जाम्स के लिए बैठते हैं, लेकिन सिर्फ 15 से 20% ही उसको क्लियर कर पाते हैं। हिंदुस्तान में वाकई जजेस की कमी है, लेकिन वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस इतना स्लो और इतना डिफिकल्ट है कि इतनी तेजी से सीटें नहीं भर पा रही हैं जितना वाकई में जरूरत है। सो बच्चे 3, 5, 7 साल लगा देते हैं to prepare for that exam, only to realize it may still not work out for them. Now let's look at pharmacy. 1745 कॉलेज हैं करीब जो फार्मेसी की डिग्री देते हैं, 2875 हैं जो फार्मेसी का डिप्लोमा देते हैं। दोनों मिला के करीब 4 लाख ग्रेजुएट्स हर साल निकलते हैं इन द फील्ड ऑफ फार्मेसी। स्टार्टिंग सैलरी, ये सर्वे रिपोर्ट है, 7,500 से 12,000 ऑन एवरेज पर मंथ। अगर आप टियर 1 कॉलेज से भी हैं, द एवरेज is 2.5 to 3 लाख रुपीस पर एनम। अब ऑफ कोर्स कुछ कॉलेजेस हैं जहां अलग ही लेवल चल रहा है। अगर आप बिट्स पिलानी का B.Pharm प्रोग्राम देखेंगे, वहां मीडियन सैलरी इज 13.5 लाख। लेकिन कन्वेयर बेल्ट, वो झूठ कि यार B.Pharm से क्या होता है, B.Pharm तो सभी करते हैं, M.Pharm करना पड़ेगा। तो जी लोग बैठ जाते हैं GPAT, द ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट, वो देने के लिए। 2025 में करीब 47,000 कैंडिडेट्स बैठे, करीब 4,500 क्वालिफाई किए, मतलब 4 लाख ग्रेजुएट्स में से 4,500 ही मास्टर्स के रूट पे जा पाए। अब सबसे ज्यादा B.Pharm के लोग कहाँ एब्जॉर्ब होते हैं? दे गेट हायर्ड एज मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ फार्मेसी कंपनीज। सरप्राइजिंगली पापा ने भी एग्जैक्टली इसी जर्नी से अपना करियर शुरू किया था। ही वॉज अ मेडिकल रेप, क्योंकि दैट वाज द इजीएस्ट थिंग टू गेट एज अ जॉब। 1977 में उन्होंने काम करना शुरू किया एंड ही कंटिन्यूड वर्किंग इन द फार्मेसी इंडस्ट्री ऑल हिज लाइफ, जस्ट टू यूज हिज डेटा पॉइंट। एंड इसलिए नहीं क्योंकि वो मेरे पिताजी हैं, बट इसलिए क्योंकि मैंने उनकी जिंदगी को बहुत करीब से देखा है। एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग, एक्सट्रीमली एथिकल, एक्सट्रीमली डिलिजेंट। आई डोंट रिमेंबर उनकी स्टार्टिंग सैलरी कितनी थी, मैंने कभी फ्रैंकली पूछा भी नहीं, बट आई डू नो कि उनकी एंडिंग सैलरी कितनी थी। आफ्टर वर्किंग फॉर अबाउट 40 ईयर्स, 2016 तक उन्होंने काम किया, ही वॉज अर्निंग इन 2016 50,000 रुपए महीना, 6 लाख रुपए साल के। दिस इज समबडी हु इज अ वेरी वेल मीनिंग, well-intentioned, hard-working, qualified individual. 50,000 रुपए महीना after 40 years of struggle and hard work. फिर आते हैं आर्किटेक्चर पे। 460 आर्किटेक्चर कॉलेजेस हैं, लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न हो रहा है। पिछले 3 सालों में आर्किटेक्चर कॉलेजेस बंद हो रहे हैं, 65 के करीब बंद हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि वो 30% जो मिनिमम क्राइटेरिया होता है सीट्स भरने का,
वो भी क्वालिफाई नहीं कर पा रहे। 2016-17 में टोटल एनरोलमेंट्स पर ईयर करीब 19,000 थी। दैट हैज ड्रॉप्ड टू अबाउट 12,000 दिस ईयर। टोटल आर्किटेक्ट्स रजिस्टर्ड इन दिस कंट्री 1,22,000। दिस इज फॉर अ पॉपुलेशन ऑफ 1.4 बिलियन पीपल। एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग स्टैट है। इस देश में सिर्फ 2 से 3% बिल्डिंग्स हैं जो फॉर्मली एक आर्किटेक्ट डिजाइन करते हैं। रेस्ट आर मेड बाय कॉन्ट्रैक्टर्स, क्योंकि लोगों को लगता है कि कॉन्ट्रैक्टर ही आर्किटेक्ट भी है, काम करवा लो हो जाएगा। एंड आई थिंक इसी के चलते ना एक फ्लाई व्हील बन चुकी है जहां द सैलरी ट्रेजेक्टरी ऑफ आर्किटेक्चर स्टूडेंट इज frankly terrible. Fresh graduate will earn typically 10 से 15,000 रुपए महीना। बहुत सारी आर्किटेक्चर फर्म्स तो अनपेड इंटर्नशिप्स ही देती हैं। The average architect salary, this is across levels, across years of experience, average is 7.2 lakhs per annum. Of course, जैसे कि मैंने बताया, टॉप कॉलेजेस में बहुत अलग है। IIT रुड़की का आप PARC कर लीजिए, 20 लाख रुपए एवरेज सैलरी। IIT खड़गपुर का कर लीजिए 12.5-13 लाख रुपए। बट मोस्ट कॉलेजेस आर लैंग्विशिंग। इवन द टॉप NITs, उनकी प्लेसमेंट्स 16%, 25%, 30%। अब एक प्राइवेट बैचलर्स आर्किटेक्चर डिग्री इज नॉट चीप। 25 से 50 लाख रुपए लग सकते हैं। आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स का मटेरियल कॉस्ट भी बहुत ज्यादा होता है। 25 से 50,000 रुपए साल का उनके मटेरियल्स में भी खर्चा चला जाता है। एंड दैट्स व्हाई अ सर्वे सेड दैट अबाउट 30% ऑफ आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स ड्रॉप आउट ऑफ आर्किटेक्चर। वो डिजाइन के नाम पे पिवट मार देते हैं। सो दे गो इनटू ग्राफिक डिजाइनिंग, UX डिजाइन, UI, फोटोग्राफी, फिल्म, और लास्ट कवर करते हैं MBA. There was a crazy report we found. ASSOCHAM ने फिगर आउट किया कि टॉप 20 MBA इंस्टीट्यूट्स के बियॉन्ड the placement average is about 40%. The Unstopped 2025 career report said that about 50% of MBA graduates in this country were unemployed even after 3 months of graduation. And यहाँ salary gap ना सबसे wide है। आप IIM अहमदाबाद, बैंगलोर, कोलकाता, वहां से MBA कर लीजिए 30-35 लाख रुपए एवरेज। आप एक Tier 3 वारिको इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से MBA कर लीजिए 3 से 5 लाख रुपए एवरेज। ये 6 से 10 गुना का गैप ना बहुत ही कम पेशों में इतना पाया जाता है। एंड मैं अक्सर ये बोल चुका हूं, एक Tier 3 MBA कॉलेज से MBA करना आपकी जिंदगी के लिए ज्यादा हानिकारक हो सकता है एज अगेंस्ट बिल्कुल ही नहीं करना। आप फर्ज करिए BCom या BTech ग्रेजुएट है, 3-4 लाख रुपए तो सैलरी आपको मिल ही जाएगी। लेकिन नहीं, आप एक Tier 3 MBA कॉलेज जाते हैं, 8 से 10 लाख रुपए फीस में देते हैं, 1 से 2 लाख रुपए रहने खाना वो सब का खर्चा देते हैं। उसके बाद 2 साल भी बिताते हैं एंड उसके बाद आपको वही 4 से 6 लाख रुपए की नौकरी मिलेगी एट बेस्ट। उसी तरफ आपका जो दोस्त जो MBA नहीं गया, 2 साल का एक्सपीरियंस लेके बैठा हुआ है, अब वो पिवट भी मार सकते हैं, वो एक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम कर सकते हैं, वो एक 6 महीने का कोई बूट कैंप कर लेंगे और अब की सैलरी 8-9 लाख रुपए हो जाएगी। आप 4-6 से ही शुरू कर रहे हैं। अब अगर ये असलियत है तो निकलने का तरीका क्या है? हर एक फील्ड को कवर करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद BDS डेंटिस्ट्री। योर बेस्ट बेट इज टू गो इनटू हाई मार्जिन नीश एरियाज। वो कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री हो सकती है, वो इम्प्लांटोलॉजी हो सकती है, वो लेजर डेंटिस्ट्री हो सकती है, वो क्लियर अलाइनर्स हो सकते हैं। ये वो प्रोसीजर्स हैं जहां पेशेंट्स 20 से 50,000 रुपए पर विजिट देने के लिए तैयार है। इंश्योरेंस कवर नहीं करता है, पेशेंट अपने पैसे से देता है, लेकिन इसके लिए एडिशनल ट्रेनिंग लगती है। 3-6 महीने की ट्रेनिंग, 50,000 से 3 लाख तक की ट्रेनिंग। इंटरनेशनल रूट भी काफी पॉसिबिलिटी है। अब UK के लिए ORE दे सकते हैं, दुबई के लिए DHA दे सकते हैं। ये हार्ड एग्जाम्स हैं बट एटलीस्ट देयर इज अ पाथ। अगर आप लॉ में हैं, सेम अप्रोच। व्हाट आर द हाई मार्जिन नीश एरियाज? कॉर्पोरेट कंप्लायंस हो गया, डेटा प्रिवेसी हो गया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो गया, लीगल टेक हो गया। इन सबके लिए भी सर्टिफिकेशंस हैं जो आपको लेनी चाहिए। लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग इज आल्सो वेरी वायबल ऑप्शन। GCCs या ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, वो ऑफिसेज जो ग्लोबल कंपनीज इंडिया में खड़ी कर रही हैं फॉर देयर ग्लोबल प्रोसेसेस, वो बहुत सारे लीगल लोग हायर कर रहे हैं। अगर आप फार्मेसी में हैं, देन क्लिनिकल रिसर्च शुड बी एन ऑप्शन दैट यू कंसिडर। जैसे जैसे ग्लोबल फार्मा कंपनीज अपने ट्रायल्स आउटसोर्स कर रही हैं, क्लिनिकल रिसर्च इज बिकमिंग बिग, फार्मा को विजिलेंस इज बिकमिंग बिग, रेगुलेटरी अफेयर्स इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग, पब्लिक पॉलिसी अराउंड फार्मा इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग, मेडिकल राइटिंग, ड्रग सेफ्टी मॉनिटरिंग। अगर आप आर्किटेक्चर में हैं, एग्जैक्टली द सेम अप्रोच। कंप्यूटेशनल डिजाइन हो गया, पैरामेट्रिक मॉडलिंग हो गई, ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन हो गया। ऑफ कोर्स जैसे मैंने बताया, डिजाइन इज गुड, UX UI, क्योंकि आपको डिजाइन की एक फील है। अगर MBA है, यू विल हैव टू ऐड स्किल्स along with your business education. Data analytics हो गया, SQL हो गया, Python, Tableau, product management is a great domain, digital marketing is a great domain. आप AI skills से अपनी मैनेजमेंट डिग्री को एनहांस कर सकते हैं। ब्रॉडली माइंडसेट ये है दोस्तों कि डिग्री अलोन तो काम नहीं करने वाली। इट्स नॉट अ डिग्री हुई जादू की छड़ी एंड देन जिंदगी सॉल्व। यू हैव टू थिंक कि दुनिया किस दिशा में जा रही है, कंपनीज कैसे हायर कर रहे हैं, कौन कौन सी हायरिंग बहुत बढ़ रही है, कौन सी हायरिंग डिक्लाइन हो रही है, एंड कैसे मैं उस दिशा में जा सकता हूं
सो दैट आई इंश्योर कि मेरी डिग्री कहीं वेस्ट ना हो जाए। अब इन सारी चीज़ों में एक बहुत ज़रूरी नोट विच इज़ अराउंड योर मेंटल हेल्थ। मैं जानता हूँ, मैं समझता हूँ कि 21-22 साल की उम्र में अपनी ज़िंदगी के 3-4-5 साल बिताकर अगर आप एक ऐसे फ्यूचर को देख रहे हैं जहाँ इट्स अनसर्टन, बहुत तेज़ी से चीज़ें बदल रही हैं, आपको नौकरी नहीं मिल रही है, आप अभी भी अपने माँ बाप के पैसों पे जी रहे हैं, यू फील लाइक अ फेलियर, यू फील लाइक यू हैव नॉट डन इनफ इन लाइफ। आप फिर इंस्टाग्राम पे जाते हैं, अपनी लाइफ को कंपेयर करना शुरू करते हैं, देखते हैं कि आपसे यंग लोग जो इतने केपेबल भी नहीं थे जितने आप हैं, वो जिंदगी में तरक्की कर रहे हैं, खुद का कुछ बिजनेस चला रहे हैं, कोई कुछ स्टार्टअप में ज्वाइन कर चुका है, कहीं कुछ और एआई वेआई कर रहा है, एंड यू ऑलमोस्ट फील लाइक यार इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई, माई लाइफ इज ओवर। एंड आई एम हियर टू टेल यू योर लाइफ इज नॉट ओवर। आपकी जिंदगी ना बहुत लंबी है, आपके करियर से बहुत बड़ी आपकी जिंदगी है। करियर सिर्फ एक तरीका है दोस्तों पैसे कमाने का, ताकि आपकी जिंदगी में आपको वो सारी सहूलतें मिले जो आप डिजर्व करते हैं, जो आप चाहते हैं, जो आप अपनी फैमिली को प्रोवाइड करना चाहते हैं। बट इट इज नॉट द एंड ऑफ योर लाइफ। मैं इस विश्वास से और इस यकीन से बड़ा हुआ हूं और जिंदगी में अनुभव है कि अगर आप हार नहीं मानेंगे, अपने ऊपर इन्वेस्ट करते रहेंगे, अपनी खामियों को पूरा करेंगे, अपने को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, आप अल्टीमेटली जीतेंगे। वो जीत कब आएगी, किस रूप में आएगी, आपको नहीं पता है, लेकिन आएगी कि नहीं ये निश्चित है। तो हारना नहीं है दोस्त। हार, अगर आप एक एग्जाम पार ना कर पाए, उसको नहीं बोलते। हार तब होती है जब आप उठने से मना करते हैं, जब आपको जिंदगी ने ठोकरें देकर गिरा दिया है एंड अब आप गिरे ही रहना चाहते हैं, तब आप वाकई में हारे हैं। जब तक आप उठते रहेंगे, जब तक आप फिर से चलने के लिए तैयार हैं, जब तक आप आईने में खड़े होके अपने आप पे भरोसा करते रहेंगे, आपकी हार नहीं होगी। एंड ये माइंडसेट बहुत जरूरी है। चलते रहना, रुकना नहीं। ये है मेरा YouTube पे ऑफिशियल करियर्स चैनल और मैं हूं अंकुर आरेकू, साइनिंग ऑफ। I'm super thrilled to announce my new latest project, India Genius Challenge. ये एक nationwide hunt है भारत के brightest young students का, aged between 13 to 15 years. एक online round followed by the national finals that will happen in Delhi, जहां सबसे brightest students को मिलेगी 10 लाख रुपए की scholarship. Online rounds में daily, weekly, monthly winners announce होंगे, उनको मिलेंगे iPhones, iPads, PS5s, books, trophies, certificates and a lot more, all leading to the national finals happening in Delhi. प्लीज, अगर आप किसी 13 से 15 साल के बच्चे को जानते हैं, आपके परिवार में कोई है या आप खुद वो हैं, then log on to indiageniuschallenge.com and start playing the challenge.